प्रयागराज जो कभी अपनी पौराणिकता और पवित्रता के लिए जाना जाता था, 70 और 80 के दशक में उसी प्रयागराज में एक चांद बाबा नाम के शख्स का खौफ था, या यूं कहें कि उस समय के तमाम नाजायज कामों में उसका हस्तक्षेप। 70 और 80 के दशक में चांद बाबा के खौफ से चारों तरफ सभी डरते थे, लेकिन उसके खौफ को चुनौती देने के लिए प्रयागराज के ही चकिया में 1962 में एक टांगे वाले के घर जन्म हुआ एक लड़के का, जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक बचपन से ही चांद बाबा के रुतबे को देखता था और उसके मन में भी ये लालसा थी कि कभी वो भी इसी तरीके से प्रयागराज में खौफ का पर्याय बनेगा। संगम किनारे बसे इलाहाबाद में अतीक धीरे धीरे करके आतंक का पर्याय भी बना और अतीक पर कम उम्र से ही हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे लग गए। साल आया 1989। अतीक धीरे धीरे अपराध के क्षेत्र में तो बढ़ ही रहा था, लेकिन अब उसे ये महसूस होने लगा था कि बस इतने भर से काम नहीं चलेगा और अब उसका सियासत में आने का समय भी हो गया है। 1989 के विधानसभा चुनाव में अतीक ने चुनाव लड़ने की ठानी। उसके सामने वही खौफ का दूसरा नाम चांद बाबा थे, जिनसे कभी प्रयागराज का एक एक आदमी डरता था। चुनाव हुए, अतीक ने उस चुनाव में चांद बाबा को हरा दिया और अतीक अब अपराधी से माननीय बन चुका था। धीरे धीरे अतीक अपराध के रास्तों पर बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद ही चांद बाबा की हत्या हो गई, जिसका आरोप अतीक के सर आया, लेकिन ये एक पहला मामला नहीं था। यहीं से अतीक के अपराध का वो अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ, जो प्रयागराज में करीब 4.5 दशकों तक चला। अतीक लगातार 3 बार निर्दलीय विधायक चुना गया। ये कोई पहला मामला नहीं था। अपराध के राजनीतिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी चर्चाएं होती हैं। कई ऐसे माननीयों का नाम भी आता है जो अपराध के राजनीतिकरण के फलस्वरूप कभी अपराधी थे तो बाद में विधायक और सांसद बन गए। 1996 का चुनाव आया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक चुनाव लड़ा और फिर से विधायक बन गया। धीरे धीरे अतीक अब सियासत में भी उसी प्रकार से सक्रिय हो रहा था जिस प्रकार से वो अपराध में था, लेकिन सियासत में आने के बाद उसकी आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। 2004 में अतीक ने नया सियासी रुख अख्तियार किया और अपना दल का दामन थाम लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में अपना दल ने अतीक को टिकट दिया और अब अतीक विधायक से सांसद बन गया था। सांसद बनने के बाद अतीक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये आई कि उसकी सीट खाली हो चुकी थी और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को वहां से विधायक बनाने की सोची। बहुजन समाज पार्टी ने वहां से राजू पाल को टिकट दिया और राजू पाल ने उस चुनाव में जीत हासिल की। अतीक को यह नागवार गुजरा और उसे ये लगा कि अब प्रयागराज में भी कोई हमारे आतंक के साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकता है। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसका जिक्र अक्सर होता है। बसपा के उस विधायक राजू पाल की सड़कों पर दौड़ाकर गोली मार के हत्या कर दी गई। अतीक के अपराधों के सिलसिले में एक ये भी मामला नत्थी कर दिया गया था। अतीक धीरे धीरे अपराध के रास्तों पर बढ़ता जा रहा था। उसका सहभागी, उसका छोटा भाई अशरफ भी कहीं उससे पीछे नहीं था। अशरफ के भी अपराध की दास्तान काफी लंबी चौड़ी रही। 2007 में सूबे में सरकार बदली और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और अतीक पर यहीं से शिकंजा कसना शुरू हुआ। कई मामले अतीक पर दर्ज हुए और वो जेल भी गया, लेकिन अतीक पर गैंगस्टर, हत्या जैसे तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन अतीक कभी भी अपराध के रास्तों से डगमगाया नहीं। सूबे में 2017 में जब सरकार बदली तो सरकार का पहला ही ये दावा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और माफियाओं को पनपने नहीं देंगे, जिसके तहत एक मामला प्रकाश में आया। एक जेल में एक व्यापारी को बुलाकर पिटाई का मामला। ये मामला भी अतीक अहमद से ही जुड़ा, जिसके बाद अतीक अहमद का जेल ट्रांसफर कर दिया गया और उसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया। सरकार ने एक के बाद एक अतीक की बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया और यह बताया गया कि अतीक ने ये सारी संपत्तियां कब्जा करके अर्जित की थी। सब कुछ पूर्व की भांति तो चल नहीं रहा था, क्योंकि अतीक का साम्राज्य अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ अग्रसर था। राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की इलाहाबाद की सड़कों पर उसी तरीके से दौड़ाकर, गोली मारकर और बम फेंककर हत्या कर दी गई जैसे राजू पाल की हत्या हुई थी। इस घटना की भी सूबे की सियासत में खूब चर्चा हुई। सदन चल रहा था, अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर बात रखी, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अपराधी को आप ही ने पाला है और इसको मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ का यह बयान भी खूब वायरल हुआ और अतीक पर शुरू हुई कार्रवाई। उमेश पाल की हत्या का पूरा मामला भी इस बीच प्रकाश में आया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस पूरे मामले के तार अतीक के बेटे असद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम से जुड़े, जिसके बाद पुलिस ने धड़ाधड़ एक के बाद एक कार्रवाई की और यूपी के झांसी में पुलिस एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद मार दिया गया।
जिसके बाद अतीक को साबरमती जेल से और उसके छोटे भाई अशरफ को बरेली की जेल से प्रयागराज पूछताछ के लिए लाया जाने लगा, जिसके बाद तमाम तरह के कयास भी लगाए गए। प्रयागराज के ही कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ की 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ ने इस पूरे मामले को लेकर आरोप जताया तो कुछ ने यह कहा कि यह पूरा मामला पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर इस तरीके से हत्या होगी तो आखिर न्याय कहां बचेगा। अतीक भले ही अपराधी था, लेकिन अपराधियों को सजा कानून देगा, न कि सड़कों पर। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जिस सड़क पर अतीक ने अपना खौफ कायम किया था, उसी सड़क पर उसकी हत्या के बाद उसका खौफ खत्म हो गया। अतीक के आतंक के शुरुआत से अंत तक की ये कहानी थी कि अतीक ने किस तरीके से अपने आतंक का साम्राज्य अपने खौफ से बनाया था। तो वहीं कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर आए 3 युवकों ने गोली मारकर उसकी और उसके भाई की जिस तरीके से हत्या कर दी, उसकी भी खूब चर्चाएं रही। इलाहाबाद यानी कि अब का प्रयागराज, वही प्रयागराज जहां कभी अतीक की तूती बोलती थी और अतीक के कहने पर वही सब कुछ होता था जो अतीक चाहता था। तमाम ऐसे मामले भी रहे, तमाम ऐसे आरोप भी अतीक पर लगे, जिसने अतीक की छवि को समय समय पर धूमिल किया, चाहे वो मदरसा कांड रहा हो, चाहे लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने की बात रही हो। क्योंकि अतीक भले ही सियासत में आ गया, लेकिन उसने अपराध का दामन कभी नहीं छोड़ा था। ये तो रही अतीक अहमद के अपराध से लेकर सियासत तक की कहानी, लेकिन अतीक अहमद के आतंक के अंत की कहानी भी काफी रोचक है। क्योंकि जिस अतीक अहमद के अपराध के साम्राज्य को पूरे प्रयागराज में 40 वर्षों तक कोई चुनौती नहीं दे सका, उसे सामान्य से 3 लड़कों ने 3 मिनट में खत्म कर दिया। क्योंकि अतीक अहमद वही था जिसके सामने एक समय पर तमाम बलशाली लोग नतमस्तक रहा करते थे। अतीक जो कहता था वही होता था। किसी ने अतीक के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन वहीं कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर अतीक अहमद को सामान्य से 3 लड़कों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।